नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टेट सॉल्यूशन पर। दोस्तों, आप लोगों के लिए काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण खबर निकल करके आ रही है। जैसा कि आपको मैं बताऊं कि आपका सिलेबस जो आपको रिलीज हो गया है और सिलेबस आप लोगों का काफ़ी लंबा चौड़ा होने वाला है, जैसा कि बीपीएससी ने डिसाइड किया है। और उसी सिलेबस के बारे में हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं, ठीक है ना। ए टू जेड आपको जितने भी आपको सिलेबस पढ़ने हैं उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। और काफ़ी ही महत्वपूर्ण इसमें आपको खबर है जो आपको यहाँ पर हम लोग बात करें तो इसमें सभी के सभी आपको जानकारी इसमें दी हुई है कि आपका एग्जाम कैसा होने वाला है। वस्तुनिष्ठ तरीके का ही आपका एग्जाम होगा, ठीक है ना। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए अंक की कटौती की जाएगी। जैसा कि आप बहुत बार आप अखबारों में भी देखे, हम लोगों ने भी आपको बार बार बताया, उन्हीं जो आपको अखबार में दिए हुए थे उसी के हिसाब से हमने बताया कि वहाँ पर आपको नेगेटिव मार्किंग की संभावना बहुत कम है। आपका 100 अंकों का परीक्षा हुआ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सभी के सभी कयास, सभी के सभी अखबार हर प्रकार से आपको फेल होते हुए नजर आए और उसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, यदि अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको काफ़ी महत्वपूर्ण ये सभी की सभी जानकारी है, ये आपको ऑफिशियल जानकारी है। जैसा कि आप देख रहे हैं बिहार लोक सेवा आयोग पटना, ठीक है ना, आपको ये लेटेस्ट आपका अपडेट है। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कि आपका क्या सिलेबस रहने वाला है और कैसा सिलेबस में आपको बदलाव होगा, ठीक है। तो देखिए लिखा हुआ है बिहार लोक सेवा आयोग पटना। जैसा कि आप पढ़ पा रहे होंगे, थोड़ा सा छोटा दिख रहा होगा तो आप अपने स्क्रीन को चौड़ा कर लीजिए और आसानी से आप देख पाएंगे, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु निम्नलिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की, जो परीक्षा आपको होने वाली है वस्तुनिष्ठ प्रकार की होने वाली है, के लिए पत्र, विषय, प्रश्नों की संख्या, परीक्षा की अवधि और कुल अंक इस प्रकार होंगे जैसा कि आपको दिया हुआ है। ये सभी के आपको पत्र हैं, 1 2 3 4 परीक्षा के आपको यहाँ पर पत्र हैं। विषय के बारे में हम लोग बात करें, इनकी आहर्ता, भाषा के बारे में बात करें, प्रश्नों की संख्या क्या रहने वाली है, परीक्षा कुल कितने घंटे की होने वाली है और कुल अंक क्या होने वाले हैं, इन सब के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। ये जो आपको क्राइटेरिया है भाषा अर्हता वाली, ठीक है ना, अर्हता वाली जो आपको भाषा वाली है, ये आपको सबके लिए मान्य है। अर्थात प्राथमिक के लिए बात करें और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए सभी अध्यापकों के लिए ये आपको है। अर्थात 100 अंक का आपको भाषा से प्रश्न पूछे जाएंगे। और ये जो आपको भाषा से प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, 2 पार्ट में आपको पूछे जाएंगे, एक 25 अंक का और एक आपको 75 अंक का। भाग 1 आपका 25 अंक का होगा और भाग 2 आपका यहाँ पर 75 अंक का होगा। चलिए पढ़ते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। यह पत्र 2 भाग में होंगे, यथा भाग 1 और एवं भाग 2। भाग 1 अंग्रेजी भाषा सभी के लिए अनिवार्य होगी। अंग्रेजी आपको सभी के लिए अनिवार्य होने वाली है, ये बात आप समझिए। जो भाषा में आपको अंग्रेजी है सभी के लिए अनिवार्य होने वाली है, चाहे कोई भी हो, प्राथमिक का हो, उच्च माध्यमिक का हो, माध्यमिक का हो, कोई भी हो, उसके लिए आपको ये अनिवार्य है। भाग 2 के बारे में बात करें तो भाग 2 हिंदी भाषा है या फिर उर्दू भाषा या बांग्ला भाषा, 3 भाषा में से कोई एक आप चयन कर सकते हैं और तीनों में से किसी एक भाषा को आपको चुनाव करना है, एक ही का चयन करना है। इस पत्र की जो अर्हता है ये आपको कम से कम 30% अंक अनिवार्य होंगे इसमें पास होने के लिए। आपको इसमें पास होने के लिए कम से कम आपको 30 अंक आवश्यक होंगे, ठीक है। और हम लोग पार्ट 1 में बात करें तो आपको अंग्रेजी भाषा इसके लिए अनिवार्य होगी, सबके वो आपको 25 अंक का आपको यहाँ पर अंग्रेजी पूछे जाने वाली है। इतनी बातें तो आपको क्लियर हो गई। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। अब भाग 2 के बारे में हम लोग बात करते हैं। सामान्य अध्ययन। सामान्य अध्ययन जैसा कि आप जानते हैं ये आपको कितना होने वाला है, ये आपको 150 अंक का होने वाला है। 2 घंटों का ये आपको होने वाला है। जो आपको ये एग्जाम होगा ये आपको 2 घंटे का होगा, 150 अंक का। और जो ऊपर वाला आप देख रहे थे वो भी आपको 2 घंटे का होने वाला है। और वो जो आपका अंक के बारे में बात करें वो भी आपका कितना होने वाला है, 100 अंक का होने वाला है। जैसा कि मैंने आपको बताया 25 और 75 अंक का आपको होने वाला है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। ये जो आपको है 150 अंक, ये आपको प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए है, ठीक है ना। ये जो है आपको प्राथमिक अंक है। जो आपको यहाँ पर भाग 2 है ना, ये आपको प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए है। इसमें प्राथमिक में आपको क्या पूछे जाएंगे इसके बारे में आपको बताया गया है। प्राथमिक में आपको गणित पूछा जाएगा, मानसिक क्षमता परीक्षण पर आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, रीजनिंग से प्रश्न पूछे जाएंगे, सामान्य जागरूकता से आपको प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, ठीक है ना। सामान्य विज्ञान से आपको प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, सामाजिक विज्ञान से आपको प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से आपको प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, भूगोल से और पर्यावरण ये भी आपको इसमें शामिल रहने वाला है। जो आपको यहाँ पर पर्यावरण है और ज्योग्राफी है, दोनों आपको इसमें शामिल होंगे। सामान्य अध्ययन के बारे में बात करें तो सामान्य अध्ययन में अध्ययन पत्र के प्रश्न प्राथमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे।
जो यहाँ पर सामान्य अध्ययन के जो पत्र होंगे वो प्राथमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से ही आपको संबंधित होंगे, जो आपको 1 से लेकर के 5 तक के बारे में बात करें उसके लिए, ठीक है ना। यहाँ पर लेकिन इसका जो स्तर है उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। जो इसका यहाँ पर स्तर के बारे में बात करें तो उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता जो है उसके लिए क्या न्यूनतम अर्हता है इस परीक्षा में बैठने के लिए, उस पर आपको उसके आलोक में ये होने वाला है। आगे हम लोग बात कर लेते हैं, इसमें आपको पार्ट 3 के बारे में बात कर लेते हैं। तो पार्ट 3 ये माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए है। जो आपको ये पार्ट 3 है ये आपको माध्यमिक विद्यालयों के लिए ये आपको है। तो यहाँ पर आपको मैं बात कर लूँ कि इसमें आपको टोटल कितने अंक की परीक्षा होने वाला है। तो आपको 100 अंक का वो होने वाला है और 150 अंक का है। टोटल हम लोग बताएं तो यहाँ पर आपको 250 अंकों की परीक्षा होने वाली है। इससे पहले हम लोग बार बार ये कह रहे थे कि आपको यहाँ पर जो एग्जाम होने वाला है 100 अंक का होगा, 100 अंक का होगा, और अखबार भी यही बातें कर रहे थे। जो भी आपको बात निकल कर आई थी 100 अंक की आ रही थी, लेकिन अंतिम चरण में पता चला कि ये आपको 250 अंक का होने वाला है। और इस प्रकार इसका आपको यहाँ पर जो आपको विषय होने वाला है और ऐसे ऐसे आपको प्रश्न पूछे जाने वाले हैं इन आपको टॉपिक से, ठीक है। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई। चलिए हम लोग इसमें तीसरे में चलते हैं, जो कि आपको विषय है ये है आपको माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए आपको है, ठीक है ना। 150 अंक की जो आपको 100 अंक है वो तो आपको निश्चित है कि सबसे पूछे जाएंगे। इनके लिए अब 150 अंक है और इसके लिए आपको 2 घंटे का समय है। जैसे आपको प्राथमिक में यहाँ पर आपको 2 घंटे का समय था, इनके लिए भी आपको 2 घंटे का ही समय होने वाला है, ठीक है। 2 घंटों का आपको समय होगा और 150 अंक का आपको यहाँ पर एग्जाम होने वाला है। इसमें हम लोग बात करें तो इसमें आपको विषय से आपको प्रश्न होंगे और सामान्य अध्ययन से आपको प्रश्न होने वाले हैं। भाग 1 और भाग 2, भाग 1 आपको 100 अंक का होगा और भाग 2 आपको 50 अंक का होगा। भाग 1 में क्या है और भाग 2 में क्या है इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। यह पत्र 2 भाग में होंगे, जैसा कि आपको यहाँ पर लिखा हुआ है भाग 1 और भाग 2। भाग 1 एक विषय पत्र है, ठीक है ना। एक विषय, जिस विषय से आप हैं उस विषय से आपको यहाँ पर पत्र है, उससे आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। उम्मीदवारों द्वारा इन पत्रों में से किसी एक पत्र का आपको चुनाव किया जाना है। हिंदी, बांग्ला, उर्दू, मैथिली, संस्कृत, भोजपुरी, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, जिससे जो भी उनका अपना विषय है उसमें से आपको एक विषय उनको आपको चयन करना है, जो कि आपको विषय वाइज शिक्षक यहाँ पर होने वाले हैं। तो जिस विषय के शिक्षक बनने हैं उससे आपको ये प्रश्न पूछा जाएगा, जो कि आपका यहाँ पर 100 अंक का होने वाला है। अब आगे हम लोग चलते हैं, नीचे वाले क्या है उसके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। तो अंत तक दोस्तों जरूर बने रहिएगा, क्योंकि सभी के सभी आपको जानकारी अच्छी तरह से चाहिए तो आपको बने रहना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ हम लोग बात कर लेते हैं, विषय पत्र प्राथमिक विद्यालय विषयों के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इनका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा, जैसा कि ऊपर आपको लिखा गया था, ठीक है ना। अब भाग 2 के बारे में हम लोग बात कर लें तो भाग 2 में एक सामान्य अध्ययन पत्र है, जिसके प्रश्न माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित हो गए। जो आपको भाग 2 है ना, एक सामान्य अध्ययन का पत्र है। सामान्य अध्ययन जैसा कि मैंने आपको बताया 50 अंक आपका पूछा जाने वाला है, और जो भाग 1 है आपको 100 अंक, जो कि विषयगत आपको होंगे। जिस विषय आपको पढ़ाना है जो विषय, उस विषय से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। और यहाँ पर हम बात करते हैं सामान्य अध्ययन है, जो कि सबसे आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है, जिसके प्रश्न माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका जो स्तर है उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। इसमें आपको प्राथमिक गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, जो आपको प्राथमिक गणित जिससे कि आप एलिमेंट्री पढ़ते हैं, ठीक है ना, मैथ आपको बेसिक लेवल का, उसके बारे में आपसे बात कहा जा रहा है, जो कि जनरल कंपटीशन में आपको पढ़ा जाता है, उससे आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। सामान्य जागरूकता से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है ना। सामान्य विज्ञान से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भूगोल से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें आपको 50 अंक है, ठीक है। इतनी बातें तो आपको समझ में आ गई। अब चलिए नीचे हम लोग देख लेते हैं कि चौथा पॉइंट आपको क्या दिया गया है और इसमें आपको क्या है। अंत तक बने रहिएगा। अब देखिए दोस्तों, ये आपका चौथा है और इसमें आपको दिया हुआ है विषय एवं सामान्य अध्ययन, ठीक है ना। ये आपको जो है ये उच्च माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए है। तो उच्च माध्यमिक विद्यालय के लिए अध्यापकों के लिए वही बात है। यहाँ पर आपको 100 अंक जो आपको पूछे जाएंगे विषयवार, जिस विषय से उनको पढ़ाना है, जिस विषय में, उससे आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। और जो भाग 2 है ये आपको 50 अंक का होने वाला है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसमें आपको भाग 1 में 100 अंक का जो जिसका विषय है, जैसे हिंदी हुआ, उर्दू हुआ, अंग्रेजी हुआ, संस्कृत हुआ, बांग्ला हुआ, मैथिली हुआ, मगही हुआ, अरबी हुआ, फारसी हुआ, भोजपुरी, पाली, प्राकृत, ठीक है ना। यहाँ पर गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, इतिहास, राजनीति विज्ञान, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाज शास्त्र, मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र, गृह विज्ञान, कंप्यूटर साइंस, वाणिज्य, लेखा, संगीत एवं उद्यमिता, ठीक है ना। इनसे आपको प्रश्न पूछे जाने वाले हैं 100 अंक का, जो कि आपको भाग 1 में आता है। और यहाँ पर हम लोग बात करें, वही बात आपको लिखा हुआ है कि विषय पत्र उच्च माध्यमिक विद्यालय के विषयों के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका जो स्तर है उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में आपको होने वाले हैं, ठीक है।
आगे हम लोग बात करते हैं इसमें भाग 2 के बारे में बात करते हैं। ठीक है, भाग 2 के बारे में अभी हम लोग देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। भाग 2 में इसमें है कि भाग 2 में आपको क्या पढ़ना है, एक समान अध्ययन, जैसा कि पिछले में आपको पढ़ना था, एक समान अध्ययन आपको पढ़ना होगा, जिसके जो आपको प्रश्न है उच्च माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होने वाले हैं, लेकिन इसका जो स्तर है उम्मीदवार है तो निर्धारित आपको न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। इसमें आपको प्राथमिक गणित जो कि आपको एलिमेंट्री मैथमेटिक्स है ये आपको पूछने वाला है। उसके बाद आपको सामान्य जागरूकता से प्रश्न पूछे जाएंगे, सामान्य विज्ञान से प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है ना, और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, और भूगोल भी इसमें आपको शामिल होने वाला है। तो इसमें आपको ये सभी पूछे जाएंगे। अब इसमें हम लोग बात कर लेते हैं कि किसकी क्या इसमें है, ठीक है ना, अर्हता है, उसके बारे में हम लोग बात करें, कैसे प्रश्न होंगे उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, जो कि आपको नीचे दिया हुआ है। तो चलिए उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो ध्यान से देखिए, ये आपको बड़ा कर दिए हैं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके और आप अच्छी तरह से इसमें देख पाए इसे। यहाँ पर नोट में आपको सबसे नीचे लिखा हुआ है, प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होंगे। जो भी आपको प्रश्न होंगे मल्टीपल चॉइस के आपको होंगे, और प्रश्न आपको निश्चित रूप से आप याद रखिएगा कि इसमें आपको 5 विकल्प वाले प्रश्न होने वाले हैं। 4 विकल्प वाले आपको प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि बीपीएससी निश्चित रूप से आपको जो प्रश्न पूछता है ये आपको 5 विकल्प का ही इसमें प्रश्न पूछता है। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए अंक की कटौती की जाएगी। यहाँ पर अंक के बारे में तो नहीं दिया है कि कितना कटौती किया जाएगा, लेकिन आपको जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है इसमें आपको 1/4 की कटौती होता है, अर्थात यदि गलती होता है तो 0.25 आपको नंबर कट जा देंगे। अर्थात 4 गलतियां आप करेंगे तो उसमें से 1 अंक आपका कट जाने वाला है, और यदि 1 सही करेंगे तो 1 अंक आपका मिलने वाला है। आगे हम लोग बात करते हैं दूसरे पॉइंट का, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग बिहार के संकल्प संख्या 2374, ठीक है, दिनांक 16/7/2007 एवं सामान्य प्रशासन विभाग बिहार के संकल्प ज्ञापांक 962 दिनांक 22/1/2021 द्वारा 22/1/2021 के द्वारा उपरोक्त परीक्षाओं में मेधा निर्धारण हेतु सामान्य वर्ग के लिए आपको 40% अंक चाहिए। जो भी आपको सामान्य वर्ग के स्टूडेंट हैं उनके लिए आपको 40% अंक चाहिए आपको मेधा सूची बनाने के लिए, ठीक है ना। पिछड़े वर्ग के लिए आपको 36% चाहिए। पिछड़े वर्ग के लिए कितना चाहिए आपको, 36.5% आपको चाहिए पिछड़े वर्ग के लिए। आगे हम लोग बात करते हैं अत्यंत पिछड़े वर्ग के लिए, तो इनके लिए आपको अत्यंत पिछड़े वर्ग के लिए आपको 34% आपको चाहिए, 34% आपको चाहिए मेधा सूची में आपको आने के लिए। और अनुसूचित जाति जनजाति, इनके लिए हम लोग बात करें अनुसूचित जाति जनजाति महिलाओं तथा निःशक्तता अर्थात यहाँ पर हम लोग बात करें दिव्यांगजनों उम्मीदवारों के लिए 32% आपको यहाँ रहने वाला है, 32% रहने वाला है। अर्थात जो आपको 32% ये है ना, ये जो आपका 32% है ये जनरल के लिए भी होने वाला है। अर्थात जनरल कोई लेडीज है उसके लिए भी आपको 32% ही रहने वाला है, और ये आपको दिव्यांगजन हो या फिर आपको अनुसूचित जाति के लोग हों या फिर आपको जनजाति के लोग हों, तो उनके लिए आपको 32% की अर्हता होने वाली है। और जो आपको यहाँ पर लेडीज के लिए, वो चाहे लेडीज, क्योंकि यहाँ पर आपको लिखा हुआ है कि आपको लेडीज है, तो लेडीज के लिए आपको यहाँ पर 32% होने वाला है। चाहे वो किसी भी कोई भी उम्मीदवार हो उसके लिए आपको 32% आपको मिनिमम आपको चाहिए यहाँ पर इसमें पास करने के लिए। तो यहाँ पर हम लोग बात करें 32% निर्धारित न्यूनतम अर्हता प्राप्त करना अनिवार्य होगा। 32% आपका मिनिमम आपको योग्यता होने वाली है पास करने के बारे में। यदि आप पास करते हैं तभी 32% लाते हैं, तभी आप इसमें माने जाएंगे कि आप पास हैं और आप जो नौकरी लेने के योग्य होंगे। अन्यथा वे प्रतियोगिता परीक्षा से बाहर हो जाएंगे। यदि इनका 32% से कम आता है तो ये प्रतियोगिता परीक्षा से बाहर हो जाएंगे। इनका 40% से कम आता है तो ये बाहर हो जाने वाले हैं। इनका 34% से कम आता है तो ये बाहर हो जाने वाले हैं, और इनका 36.5% से कम होता है तो ये बाहर हो जाने वाले हैं। तो जैसा आपने देखा कि जो आपका ये आया हुआ है सिलेबस, अब बातें समझ सकते हैं कि कितना लंबा चौड़ा आपका सिलेबस होने वाला है। 100 अंकों के सिलेबस के बारे में बात हो रहा था, ये आपका जो सिलेबस हो गया, सिलेबस देख ही रहे हैं कि 250 अंकों का हो गया। परीक्षा के बारे में बात करें तो परीक्षा आपको 4 घंटे का हो जाने वाला है, क्योंकि 2-2 घंटे का आपको 2 घंटे का 100 अंकों का आपको होने वाला है प्रश्न, ठीक है ना। और उसी तरह से 2 अंकों का आपको 150 अंकों का प्रश्न होने वाला है। जैसा कि आप देख रहे हैं टोटल अंकों को मिला दिया जाए तो ये आपको टोटल अंक कितना होते हैं, 250 अंक के आपको परीक्षा होने वाले हैं। सबके लिए आपको यही होने वाला है 250 अंक का परीक्षा। इसके लिए 2 घंटे का समय, इनके लिए भी 2 घंटे का समय, और टोटल यदि समय के बारे में बात करें तो टोटल आपको 4 घंटे का समय होने वाला है। अब समझिए कि ये आपको परीक्षा कितना लंबा होने वाला है और कितना कुछ आपको पढ़ना होगा। ये बीपीएससी आपको परीक्षा आयोजित करने वाली है, ठीक है ना।
बीपीएससी परीक्षा आयोजित करेगी। और जब बीपीएससी परीक्षा आयोजित करेगी, जो कि बार बार आपको कहा जा रहा है कि जो आपको परीक्षा होने वाला है इतना आसान नहीं होगा, तो काफ़ी आपको टफ ये परीक्षा होने वाला है। और ये आपको इसीलिए तो टफ बनाया गया है, सरकार चाहती है कि बिल्कुल भी आपको इसमें सिलेक्शन कम से कम हो। और इसी तरह से देख रहे हैं कि 6 से 8 में आपको यहाँ पर रिक्ति के बारे में कुछ कही गई ही नहीं कहीं भी कि आपको 6 से 8 में क्या रिक्ति होगी, तो उसमें आपको रिक्ति ही नहीं है। परीक्षा ऑलरेडी टफ है, तो ये आपको काफ़ी मुश्किल होने वाला है। किसी के लिए भी आपको ये परीक्षा काफ़ी मुश्किल होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग बात करें काफ़ी फैलाव हो गया है इसके सिलेबस का। बहुत सारी चीज़ आपको पूछे जाने वाले हैं। अंग्रेजी तो आपको निश्चित रूप से पूछा जाएगा, आपको लैंग्वेज से भी आपको प्रश्न पूछे जाएंगे अंग्रेजी के अलावा। तो आप देख चुके कि ये कितना बड़ा आपका यहाँ पर सिलेबस होने वाला है, और ये आपको सबसे बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी आपको समस्या होने वाली है, ठीक है ना। अब इस समस्या से कैसे निकला जाएगा, ये एक ही विकल्प है, सेल्फ स्टडी, ठीक है ना। आप पढ़िए, लेकिन सेल्फ स्टडी सबसे ज़रूरी है। यदि आप सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे तो आपका जो नैया है ये पार नहीं लगने वाली है, क्योंकि आप देख चुके हैं कि आपको ये भी 2 घंटों की परीक्षा होगी, ये भी 2 घंटों की परीक्षा होगी, सबके लिए आपको 2 घंटे की परीक्षा होगी। और इसको 2 आपको पेपर होने वाला है, इसके लिए 1 पेपर होगा, इसके लिए 1 पेपर होगा। ये आपको भाग 1 और भाग 2 के बारे में बात करें ना, तो ये आपको भाग 1 भाग 2 दोनों आपको एक ही पेपर में होंगे, लेकिन 25 अंक का आपको ये होगा और 75 अंक का ये होगा। यहाँ पर जो हम लोग बात करें, जो आपको प्राथमिक विद्यालय के लिए इसके लिए आपको 1 पेपर होगा, वो भी आपको 2 घंटे का होगा, ये भी आपको 2 घंटे का होगा। तो सभी जानकारियाँ मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गई हैं, और मैंने आपको बखूबी सभी जानकारी अच्छी तरह से देने का प्रयास किया है। दोस्तों, यदि आपको जानकारी अच्छी लगी तो लाइक से सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और यदि नए हैं तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि सबके पास ये जानकारी आपको पहुंच जाए। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में।